अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मलिका ग्लैमर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। यूनिवर्सिटी लाइफ हॉस्टल में रमज़ान में कैसे गुजरी मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैं सोकर उठी और तहज्जुद का टाइम था तो मैंने नमाज़ पढ़ ली और गोल्डी को नींद भी आई है, लेकिन इनको मेरे साथ ही चाहे नमाज़ पढ़ ही सोना था, वो सो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ अपनी सहरी बनवाने के लिए। आलमोस्ट सबकी सहरी बन चुकी है, सबने सहरी कर ली है। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं अपनी सहरी बनवा रही हूँ। और जितनी देर में भाई ने मुझे पराठा बना के दिया है उतने में मैंने अपना सालन गर्म कर लिया और मैंने अपनी जो चीज़ें प्लेट में रखी हैं मैं इनको लेके अपनी फ्रेंड के रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मुझसे अकेले बैठ के सहरी नहीं होती, मतलब अकेले बैठ के नहीं खाया जाता। तो मैं फ्रेंड के रूम में आ गई। यहाँ सायरन बज रहा है तो मैंने जल्दी से बस थोड़ा सा पानी पी लिया। और ये सहरी मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ के, उसके बाद मैं उठी और मैंने देखा कि घर से सामान आया था और मेरी दूध की बोतल भी मिस है। ये मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ कि मेरी दूध की बोतल भी मिस है, क्योंकि वो इस बार घर से मेरे लिए दूध नहीं ला पाई। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे अपना काम करना है। इंशाल्लाह मैं जैसे ही वापस जाऊँगी तो मैं वापस जाकर दूध के पैक ले आऊँगी। यहाँ यूनिवर्सिटी से ऑफ हो गया है, लेकिन कुछ काम की वजह से वेट करना पड़ा है। और ऐसा ही होता है, फारग बैठे बैठे बहुत सारी सोचें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे माइंड में भी बहुत सारा कुछ आ रहा है। क्या ही आ रहा है, मुझे घर की याद आ रही है। तो मैंने फारग बैठते सोचा कि तस्बीह पढ़ लेती हूँ, तो मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी है। यही बेहतरीन सोल्यूशन है कि जब आप फारग बैठे कुछ करने की सबक नहीं आ रही तो आप तस्बीह ज़िक्र वगैरह कर लें। और यहाँ बाहर देखिए मौसम कितना प्यारा है। यहाँ मैं वापस आ गई हूँ और मैंने वज़ू कर लिया है, नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ और कुरान पाक पढ़ते पढ़ते गोल्डी यहीं पे बैठे बैठे फिर लेटे सो गई और अब ये उठ भी गई है और ये शरारतें कर रही है। मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके जल्दी से जो चीज़ें लेनी थी, दूध के पैक लेने थे, मैं वो ले आऊँ। और मैं यहाँ मार्ट पे आ गई लेने के लिए और साथ में मैंने ये रिफ़्रेशिंग के लिए ये पी ले लिया, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत हो रही है तो स्वेटिंग भी हो रही है। अब मैं देख रही थी कि अगर कुछ और लेना है तो वो ले लूँ, पर मेरा कुछ दिल नहीं माना। मैंने बस इन्हीं को बिल करवाया। और ये मार्ट के बाहर ही यहाँ पर सब्ज़ी भी लगी है, तो मैं यहीं से लीमू ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लीमू पानी बनाने के लिए लीमू चाहिए हैं। और मैं लेके वापस आ गई और इसमें मैंने लीमू पानी भी तैयार कर लिया, अपनी इफ्तार की चीज़ें तैयार कर ली। ये मैंने फ्रूट चाट बाहर से मंगवाई है, आइस फ्रूट से ही। और ये खजूरें और स्क्वैश मेरे घर वालों ने भेजा था और मैंने कुरान पाक साथ में पढ़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे गोल्डी की भी इफ्तारी हो गई। अब यहाँ पे हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। ये साथ वाली जगह हमेशा जाए नमाज पे गोल्डी की होती है। और ऐसा नहीं है कि गोल्डी भी इफ्तारी करती है, ऐसा है कि जब भी मैं खाने लगती हूँ तो गोल्डी भी खाना शुरू हो जाती है, चाहे वो सहरी का वक्त हो, इफ्तार का वक्त हो या रूटीन में लंच डिनर कुछ भी हो। मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली और अब मुझे अपनी फ्रेंड के पास उसके रूम में जाना था, बैठ के कुछ बातें करने। मुझे लगा कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं या कुछ जूस वगैरह पी लेते हैं। अभी गोल्डी साहिबा को पता है कि ये बाहर जाएंगी उनके रूम में, तो ये यहाँ डोर पे आके बैठ गई हैं कि इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं जाने देना। खैर गोल्डी तो बाहर जाने नहीं दे रही मुझे, तो मुझे लगा मैं रूम में ही बैठ के कुछ कर लूँ। तो मैंने ये नूडल्स बनाने का सोचा बैठे बैठे, अब यही क्रेविंग होने लग गई। खैर मैंने ये पैक्स निकाले और नूडल्स खैर मैं अकेले ही नहीं खाऊंगी, अपनी फ्रेंड को भी बना कर दूंगी। मैंने ये तैयार किया, मैं इनको लेके बाहर जा रही हूँ। जी फाइनली गोल्डी ने मुझे बाहर जाने दिया है और ये मैंने ओवन में रखे। ये 5 से 6-7 मिनट में तैयार हो जाएंगे। आपने कभी भी स्पून को ओवन में नहीं रखना, नहीं तो सही वाला धमाका होगा। ये तो घर का भी ओवन नहीं है, कुछ हो जाता तो मुझे पैसे पड़ जाते। खैर यहाँ पे जो कुक भाई हैं वो सुबह सहरी के लिए तैयार कर रहे हैं
और ये यहाँ पर मेरे नूडल्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन लड़की को चाय बनानी थी तो उसने रिक्वेस्ट की कि मैं पहले चाय बना लूँ। मैंने कहा ठीक है आप बना लें। तब तक मैंने अपने नूडल्स निकाल लिए थे, इनमें स्पाइस ऐड कर लिया है और इसको बस 1 मिनट के लिए मज़ीद ओवन में मैं पका लूँगी। और ये रेडी हो गए। मैंने फ्रेंड के रूम में जाके खा भी लिए क्योंकि वो कुछ बहुत ही अच्छे नहीं बने थे, लेकिन खैर बस ठीक है। और यहाँ मेरी फ्रेंड आ गई। अब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ पीने जाते हैं, तो हमें जूस पीना था, हम उसके लिए अब बाहर जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड बहुत इनसिक्योर हो रही है, वो कह कि कैमरे को बंद कर दो, एमी कोई काम का तुम्हारा मोबाइल ले गया। तो खैर यहाँ हम जूस कॉर्नर पर पहुँच गए और हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जूस लिया और ये 100 रुपीज़ में एक ग्लास है, स्मॉल ग्लास, वेरी नाइस। लेकर अब हम वापस आ गए हैं और ये मैं अपनी फ्रेंड के ही रूम में आई हूँ, क्योंकि अगर अपने रूम में जाती तो मुझे जाके फिर गोल्डी ने वापस नहीं आने देना था। तो यहाँ पर बैठ के साथ साथ हम जूस पी रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बस कुछ ऐसी ही ओवरऑल सारा दिन की रूटीन रही है। और ये गोल्डी का गुस्सा चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।